कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, मगर उत्तर प्रदेश में इसके विपरीत देखा जा रहा है। हजारों की तादाद में युवा लाचार होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े युवा सड़कों पर हैं। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर हक मिलने के बजाय लाठियां खा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हजारों की तादाद में युवा लखनऊ की सड़कों पर जल्दी ही नियुक्ति की नई मेरिट लिस्ट की मांग को लेते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव करने के बाद आज प्रदर्शनकारी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। हाईकोर्ट ने पिछले महीने आदेश दिया था कि पहले जो मेरिट लिस्ट है उसे हटाकर नई लिस्ट सरकार 3 महीने में जारी करे। आरोप ये रहा है कि पहले भर्ती देने के दौरान आरक्षण कोटे में गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद सरकार अब कह चुकी है कि जल्दी ही सबके साथ न्याय होगा। लेकिन प्रदर्शनकारी आशंकित हैं। वो चाहते हैं कि जल्द नई मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिन अभ्यर्थियों को जल्द नई सूची की उम्मीद थी, वो अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के बीच पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। विरोध के बीच सड़कों पर घसीटे जा रहे हैं। मदद की आस लेकर मंत्रियों के आवास के चक्कर लगा रहे हैं। एक दिन पहले ये अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास का घेराव करने पहुंचे तो पुलिस की लाठियों से सामना हुआ। दूसरे दिन इन अभ्यर्थियों का जत्था अनुप्रिया पटेल के आवास का घेराव करने पहुंच गया। 4 साल से सर संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। बहन बेटियां पिट रही हैं, हमारे संघर्ष के साथी हैं जो अभी अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। हमारा क्या गुनाह है? हम पिछड़े दलित हैं, आज इसकी सजा भुगत रहे हैं। पहली बार नहीं था सर, इसके पहले भी हम लोग 20 बार वहाँ जा चुके हैं, लेकिन वहाँ केवल लाठियों के अलावा हमें कुछ मिलता नहीं आज तक। कल आप केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ गए थे, वहाँ भी लाठी पड़ी थी? जी कल ही तो हमको बहुत तेज लाठियाँ पड़ी थी। हमारे 2-3 भाई थे, हम थे। शिक्षक भर्ती में शामिल ये वो परीक्षार्थी हैं जिनका संघर्ष 2018 से लगातार जारी है, लेकिन 6 साल बाद भी अपनी नौकरी के लिए प्रदर्शन ही कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में 2018 में निकली 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रदर्शनकारी बेरोजगार हैं, जिन्हें लगा था कि हाईकोर्ट की डबल बेंच से आया फैसला उन्हें नौकरी दिला देगा। दरअसल हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट दोबारा निकालने का आदेश सरकार को दिया है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण कोटे में गड़बड़ी के आरोप लगे। हाईकोर्ट ने 3 महीने का वक्त नई मेरिट सूची लाने को दिया है। यूपी की सरकार कह चुकी है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन नई सूची में देरी के चलते इनके सब्र का बांध अब टूट रहा है। अब ये अभ्यर्थी उन नेताओं के आवास का घेराव कर रहे हैं जिन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को पिछड़े दलित वर्ग की जीत बताया था। पुरानी लिस्ट में ओबीसी दलित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय का आरोप लगाया था। मैंने पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है, और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय होना चाहिए, ये बात मैं फिर कह रही हूँ। एक दिन पहले प्रयागराज में अनुप्रिया पटेल ने ये बयान दिया, अगले ही दिन अभ्यर्थी उनके आवास पर पहुंच गए। प्रदर्शन के बीच यूपी सरकार की मंत्री और अनुप्रिया पटेल के पति अभ्यर्थियों को समझाने पहुंचे तो अपनी पीड़ा बताते बताते कई अभ्यर्थियों की आंखों में आंसू आ गए। रोइए नहीं, इधर आओ भोला भाई। मंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, हकदारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को कुछ समय दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। देखिए, उनको काम करने दीजिए। ये मैं आपको जरूर सबके सामने आश्वस्त कर रहा हूं कि आपके साथ अब व्यवस्था वाला जो है अन्याय नहीं होगा, व्यवस्था वाला अन्याय नहीं होगा। सरकार के भरोसे के बावजूद प्रदर्शनकारी इस बात को लेकर शंकित हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया तो नियुक्ति की नई मेरिट लिस्ट फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी। लिहाजा जल्द नई लिस्ट का दबाव बनाया जा रहा है। उधर विपक्ष को इसी बहाने सरकार पर हमले का मौका मिल गया है। 69,000 बच्चों का पहले तो हक मारना, और जब न्यायालय के माध्यम से उनको हक मिलने का रास्ता मिल जाए, उसमें भी रोड़ा अटका रहे हैं।
69,000 वाले बच्चे किसी की भी नौकरी नहीं छीनना चाहते हैं। ये अगर नौकरी मिली और नौकरी छीनी गई, ये सरकार ने किया है, सरकार के लोगों ने षड्यंत्र किया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव से पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती की नई लिस्ट एक चुनौती है। सरकार भरोसा दे रही है कि किसी का हक छीनने नहीं दिया जाएगा, लेकिन हालात को देखते हुए लग रहा है कि अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।